फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर प्रीति और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेम ट्यूट्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के सदान। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग झारखंड के सदानों के बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और झारखंड के सदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जेपीएससी के नज़रिए से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो का फ़ायदा लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं झारखंड के सदान के बारे में। पहले देखेंगे क्या है सदान। तो झारखंड में बसने वाले स्थानीय आर्य भाषी लोगों को सदान कहा जाता है, जो नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सदानी भाषा कहा जाता है। छोटा नागपुर और आसपास के क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से झारखंड के नाम से जाना जाता है, ब्रैडली वर्ड के अनुसार साम्राज्य का एक छोटा सा ज्ञात प्रांत है। इस क्षेत्र के मूल निवासी जो आदिवासी नहीं है और जो कम ज्ञात और स्वीकृत है, वे सदान कहलाता है। मतलब जो भी गैर आदिवासी है उन्हें सदान कहा जाता है झारखंड में। उसके बाद देखते हैं झारखंड में अनुसूचित जनजातियां या आदिवासियों के बाद शेष लोग विभिन्न जातियों और समुदायों के सदस्य हैं, जो ज़्यादातर आदिवासियों के गांव में रहते हैं। इन्हें ही आमतौर पर सदान के नाम से जाना जाता है। सदान इस क्षेत्र के पुराने गैर जनजातीय सह निवासी है। इनके पास एक समृद्ध परंपरा, संस्कृति और इतिहास है। जिस भाषा में ये बोलते हैं उन्हें सामान्य रूप से सदानी कहा जाता है और विशेष रूप से नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया आदि। इनकी संस्कृति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, द्राविड़ और आर्य परंपराओं और मूल्यों का एक अद्वितीय मिश्रण है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र नवपाषाण काल से बसा हुआ था। कई पत्थरों के उपकरण इस क्षेत्र से खोजे गए हैं जो मध्यपाषाण और नवपाषाण युग के हैं। नवपाषाण काल के दौरान दक्षिण एशिया में कृषि शुरू हुई। झूसी, लुहारदेव, मेहरगढ़, भीड़राना, राखीगढ़ी और चिरंदा जैसे जगह में कोई नवपाषाण काल बस्तियां पाई गई। सिंहभूमि जिले से कोई लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन के अवशेष की खोज की गई, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार 1400 ईसा पूर्व से है। मौर्य काल में इस क्षेत्र कई राज्यों द्वारा शासित था, जिन्हें सामूहिक रूप से अटावनी राज्य के रूप में जाना जाता है। इन राज्यों ने अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की आधिपत्य स्वीकार कर ली थी और मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव 16वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र में पहुंच गया। रघुनाथ महतो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1769 में आंदोलन किया। 1757 के विद्रोह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्थानीय राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने विद्रोह किया। उसके बाद देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप भारत के स्वाधीनता के बाद ये क्षेत्र बिहार राज्य का हिस्सा बना। नवंबर 2000 में नया राज्य झारखंड के बिहार से अलग हो गया। सदान का तात्पर्य झारखंड के गैर जनजातीय हिंदी आर्य भाषी जातीय समूह से है। संभवतः उत्तर भारत के एक जातीय समूह निषेध से ये शब्द निकलता है। विभिन्न सदान जाति में
मूल रूप से नागवंशी, भाट, रोतिया, अहिर, तेली, भोगता, घासी, झोरा, चेरो, चीख, बड़ाइक, कुर्मी, महतो, कुम्हार, लोहरा, भुइयां, धोबी आदि शामिल है। झूमर सदानों का लोक नृत्य है। अखरा गांव के मैदान है जहां लोग लोक नृत्य करते हैं। करम जितिया सदानों के महत्वपूर्ण त्योहार है। अन्य मुख्य पर्व टूसू, सहराय और फगुआ आदि है। ब्रिटिश काल में आदिवासी और सदान दोनों को अपनी आज़ादी से हाथ धोना पड़ा, इसीलिए दोनों ने अपनी सभी शक्तियों के साथ अंग्रेज शासन का भयंकर रूप से विरोध किया। हालांकि दुश्मन की शक्ति की तुलना में वे सैन्य रूप से कमजोर थे, पर वे अपनी आज़ादी और स्वयंसत्ता बनाए रखना चाहते थे। सदानों और आदिवासियों की एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया, जिसे दीकू शब्द की प्रकृतिगत और सरल अवधारणा बदल गई। झारखंड के आदिवासियों के लिए दीकू नए अज्ञात बाहरी लोग थे, जैसे मुगल, पठान, सिख, कार्यकालों के किरानी बाबू और अंग्रेज लोग। लेकिन अंग्रेज ने धीरे धीरे इसे सदानों की तरफ मोड़ दिया। दीकू की इस नई अवधारणा ने 1831 से 33 के प्रसिद्ध कोल विद्रोह में विनाश किया। आदिवासियों और सदानों ने क्रूरता से एक दूसरे पर हमला किया। हाल के शोध ये साबित करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से सदान विभिन्न कबीलों और नाग जाति के समुदायों के व्यापक समूहों के स्थानीय प्रतिनिधि है। किन्नर, गंधर्व, यक्ष, निषाद, कोल और किरात की तरह ही नाग जाति भी प्राचीन भारत की एक प्रजाति है। दुर्भाग्य से इनका इतिहास, जो भारतीय इतिहास का एक बहुमूल्य अध्याय है, वो खो गया है। इस क्षेत्र में पर्याप्त पुरातात्विक सबूत है जो साबित करता है कि नाग जाति के कबीलाई लोग शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, सूर्य, इंद्र, राम, कृष्णा और बुरुबोंगा, देशावली, ग्राम देवता और अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। वे अपनी आदिवासी भाइयों के साथ करम, जितिया, सरहुल और मंडा पर्व मनाते हैं। सदान की संस्कृति प्रोटो एस्ट्रोलाइड, द्राविड़ और आर्य परंपरा और मूल्यों के संश्लेषण की वजह से एक सम्मिश्रण है। सदानों के जीवन जीने का अपना तरीका है, जो इस क्षेत्र के आदिवासी समुदायों और मैदानी इलाकों के आर्य दोनों से थोड़ा अलग है। जनजातियों और आर्य संस्कृतियों दोनों के तत्व इसमें अंतर्निहित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस बेल्ट की एक अलग सामाजिक अर्थशास्त्रीय प्रणाली से बंधे हैं। उन्होंने अपने जनजातीय भाइयों से बहुत कुछ सीखा है। मुंडा और उराव पहड़ा पंचायत प्रणाली और इस क्षेत्र की पहाड़ियों और जंगलों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सशक्त रूप से एक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था झारखंड के सदान। तो झारखंड के सदान के बारे में हमारे इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। और इससे पिछले वीडियो में हम झारखंड के शासन व्यवस्थाओं के बारे में, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दिए है। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें एंड साथ ही शेयर भी करें। थैंक यू।